सभी को राधे राधे। नवरात्रि में हम सभी के घरों में ज्योत अवश्य जलती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। वो आपके द्वारा चलाई आ रही परंपरा अनुसार हो या आप हमेशा से ही जलाते हो नवरात्रि में, तो इन ज्योत का महत्व क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और किस तेल की, किस घी की ज्योत जलाने से क्या फ़ायदा प्राप्त होता है और कैसे जलानी चाहिए, ये मैं बताने वाला हूँ। और अंत में ये भी बताऊंगा कि अखंड ज्योत कैसे रख सकते हैं आप 9 के 9 दिन। ये सभी चर्चा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो गरीबी के नाश के लिए, आपके घर में गरीबी बहुत हो, उसके नाश के लिए तिल के तेल की ज्योत जलानी चाहिए। तिल का जो तेल है उसकी ज्योत जलाने से गरीबी का नाश होता है। दूसरा, यदि घर में रोग बहुत हो, कोई ना कोई बीमार होता हो, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार हो रहा है, कोई बीमारियां घेरे रहती हो घर में, कई समय से बीमारियां लगी रहती हो, तो सरसों के तेल की अखंड ज्योत नवरात्रि के 9 दिनों में अवश्य जलानी चाहिए। और तीसरी है घी की ज्योत। यदि मन मुटाव हो रहे हो, घर में कलह होता हो, बात बात पर झगड़े होते हो, बच्चों के विवाह नहीं होते, उसके लिए, तथा परिवार में साधना आप चाहते हो, सिद्धि चाहते हो, अपने घर को सुख शांतियों से भरा चाहते हो, तो घी की ज्योत जलानी चाहिए अखंड। ये 3 ज्योतों का वर्णन मैंने किया है। ये 3 ज्योतें आपको अवश्य जलानी चाहिए। आप तीनों भी जलाकर रख सकते हो, सामर्थ्यता हो, प्रयास हो, नियोजन हो तो। यदि नहीं तो आपके असुविधा अनुसार तीनों में से कोई ज्योत आप जला सकते हो, जो मैंने बताया, गरीबी के नाश के लिए, घर में सुख शांति के लिए और रोग नष्ट के लिए। तो तीनों में से एक जला सकते हो, 3 में से 2 जला सकते हो, वो आपकी इच्छा, आपके ऊपर निर्भर है। यदि किसी को तीनों कार्य की सिद्धि चाहिए तो तीनों ज्योत आप अखंड जलाकर रखिए। आप कौन सी ज्योत कहाँ रखनी चाहिए पूजन में वो बता दूं। घी की ज्योत आपके दाहिने हाथ पर हो, जो सरसों की ज्योत जलाएंगे वो आपके बाएं हाथ पर हो, और तिल के तेल की घर के मतलब आपके बीचों बीच हो, सेंटर में हो। ऐसे 3 जगहों पर आप ये 3 ज्योतें 3 दिशाओं में जलाकर रख सकते हो। आप जलानी कैसी है, तो आप कलावा ले सकते हो, कॉटन का, जो प्योर कॉटन से बना हो, वो लंबा कलावा आप ले लें। उसको आप कपूर ले ले थोड़ा हाथ में, उससे उससे रगड़ कर, मतलब उससे घिस कर, उसमें कपूर लगे ऐसा आप घिस कर उसे जला सकते हो, वो अवश्य जलेगा। उसके ऊपर वो जम जाता है तो आप एक चिमटे का प्रयोग कर सकते हो। जोत न बुझे उसके लिए कई कांच के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। और अखंड जोत यदि बुझे ना, उसके लिए क्या करें, बुझ जाए यदि भूल से, तो उसके लिए एक दिया आप अलग से जला कर रखें पहले ही। नवरात्र के 9 दिन वो दिया भी जलता रहे, ये जोत भी जलती रहे। यदि जोत भूलवश बुझ जाए, आप उसे हिलाओगे, कुछ करोगे तो बुझ जाए, कई हो कि बुझ जाती है, उस समय क्या करें, वो जो दिया आपने जला कर रखा है उससे उस जोत को जला ले, तो आपकी जोत अखंड मानी जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी जोत अधूरी नहीं मानी जाएंगी। तो ये कार्य आप कर सकते हो, इससे आपकी घर में सुख समृद्धि और शांति आएंगी। सीधे जोत नीचे न रखे, उसके नीचे गेहूँ चावल रखने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो वो आपको पता ही है, कोई सीधे जोत नीचे नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैंने बता देना समझा। तो आप ये कार्य करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। राधे राधे।